नानपुर कोचिंग। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम सीखेंगे दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालना। ठीक है, जैसे कि हमने पहले वाली क्लास में देखा था, दशमलव नहीं थी, बिना दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालना सीखा था। और उस वर्गमूल निकालने के बाद हमने उसका जो आंसर आता उसका वर्ग निकाल के भी चेक करना देखा था। और आज हम देखेंगे दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। और हम लोग इसमें कौन सी मेथड लगाएंगे? भाग विधि। कौन सी विधि लगाएंगे? भाग। यहाँ पे हमारे पास दशमलव वाली संख्या, पहले बिना दशमलव वाली संख्या को करे थे, किसको कहते हैं? दशमलव था क्या? नहीं। अब यहाँ पे है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। ठीक है, सबसे पहले हमको करनी निकालने से पहले कम से कम 10 तक तो वर्ग याद होना चाहिए। कहां तक याद होना चाहिए? 10 तक। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का कितना होता है? 4। 3 का कितना होता है? 9। और 4 का कितना होगा? 16। और 5 का? 25। 6 का? 7 का? 8 का? 9 का? 10 का? 11 का? 12 का? और ये 13 का? 14 का? 15 का? 225। यहाँ तक 10 तक याद होना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करते हैं? निकालना सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, पीछे कितना है? 1 का वर्ग कितना होता है? 1। फिर 1 का गुणा इसी 1 में किया, कितना होगा? 1। 1 का गुणा उसकी खोपड़ी में किए 2, तो 2 का कितना लिखा? फिर आगे कितना है? 1 का वर्ग 1। फिर आगे ऐसा देखेंगे, अगर इसका भी देखेंगे, 3 का वर्ग कितना होता? 9। 1 का गुणा 3 में किया, 3 का गुणा ऊपर किए 6 का, 1 का वर्ग 1 में कोई जोड़ेंगे क्या? नहीं। तो ये कितना हो गया? 169। ऐसे करके हम इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। और यहाँ तक क्या होगा? याद होना चाहिए। ये कैसा आया था आप बोल सकते हैं? 6 की घात कितनी लिखी है? 2। मतलब 6 गुणित कितना लिखेंगे? 6। ये 6 की घात 2 लिखी, तो हम लोग इसको 2 बार लिखा, 6 गुणित 6। 6 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। कितना आएगा? 36। ठीक है, दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। और यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे भाग विधि। कौन सी विधि इस्तेमाल करेंगे? भाग विधि। कौन सी विधि? ठीक है, भाग विधि इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये सवाल नंबर 1 है, 0.16। कितना है? 0.16 को करनी से बाहर करेंगे। हम इस करने को हटाएंगे तो मान कितना आना चाहिए? तो कैसा आएगा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, करनी के अंदर से बाहर निकालेंगे। ये करनी के अंदर है, 0.16 लिखा क्या? इसको बाहर निकालो और यहाँ ले आओ। 0.16 को ऐसा लिख लिया क्या? ऐसा। फिर ऐसा लिखने के बाद हम क्या करेंगे? करनी को अभी हाल फिलहाल में नहीं देखेंगे। देखेंगे क्या? नहीं। अब यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ पीछे से देखेंगे और जोड़े बनाते हुए चलेंगे। दशमलव को अभी रहने देंगे, क्योंकि जब पहले यहाँ से 1 2 3 संख्या, कितनी संख्या है? 3। पीछे से जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया। बन गया क्या? ऐसा। ठीक। और एक संख्या हमारे पास कितनी है? 1 0 अकेला है, इसलिए हमारे पास एक ही होगा। ठीक है, तो हम दशमलव को नहीं देखेंगे, केवल संख्या को देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आप यहाँ पे ये 0 को देखेंगे। किसको देखेंगे? 0 को देखेंगे। तो 0 किसके? 0। और 0 का वर्ग कितना होता है? 0। अगर 0 की घात 2 करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा? 0। तो आपको क्या करना है? 1 0 यहाँ लिखना है। कहाँ लिखना है? ऊपर। 1 0 यहाँ लिखना है और 1 0 यहाँ लिखना है। लिखोगे क्या ऐसे? ठीक है, फिर ऐसे प्यार से लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे, 0 को 0 में जोड़ेंगे। 0 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 0। ठीक है, आएगा ऐसा। आप 0 में 0 का गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? 0। वो 0 यहाँ लिखोगे तो ये मैंने लिख दिया। लिख दिया ऐसा। अब मैं 0 में से 0 को घटाऊंगा तो क्या बचेगा? 0 ही बचेगा। क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब यहाँ के बाद 0, पहले वाले ये जो बनाया था हमने जोड़ा, वो खत्म हो चुका। अब क्या आया है? दशमलव। क्या आया है? दशमलव। तो दशमलव को हम लोग यहाँ पे दशमलव, ऐसी दशमलव लगा दिए क्या? ठीक। आप इस धरती पे ऐसे के ऐसे इस जोड़े को उतार देंगे तो कितना उतरेगा? यहाँ पे 16 उतरेगा। ठीक, क्या उतरेगा? 16। क्या ये दशमलव उठा के यहाँ ले आए क्या? नहीं, हम यहाँ ऊपर पे लगा दिए।
ठीक। आप यहाँ पे ऐसे देखेंगे इकाई अंक में 6 किसके वर्ग में आता है वो देखना है। क्या करेंगे, जो इकाई है वो किसके वर्ग में आता, तो हम देखेंगे या तो फिर 4 में आता है और एक 6 में। किस में आता है, 4 में आता और एक 6 में। आपको कैसे पता है, तो यहां देखोगे अगर हमारे पास ये 4 है, 4 का वर्ग कितना होता है 16, और इधर 6 के वर्ग में कितना होता है 36। इकाई अंक कितना आ रहा 6, तो 4 आएगा या फिर 6। हम लोग क्या करके देखेंगे, 4 का यहां रखा, कितना रखा 4, और सॉरी शुरुआत यहां से करते हैं, 4 यहां रखा और 4 यहां रखा, 4 में 4 का गुणा करके देखे तो कितना आ सकता है 16। तो यहाँ पे 4 आया, इस कारण से यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 4। क्या लिख देंगे 4। आप क्या करेंगे, ऐसा लाइन खींच दिए, आप यहाँ 4 में 4 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8। वैसे भी आंसर खत्म हो जाएगा, आगे गाड़ी बढ़ेगी तो बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर रहने देंगे। आप 4 का गुणा 4 में करो, कितना आएगा 16। कितना आएगा 16। 16 का 86 लाए, 4 का गुणा 0 में किया 0, 0 और 1, इस 0 का कोई मतलब है क्या, नहीं। आप यहां से हम लोग घटा देंगे, 0 6 में से 6 गया, 1 में से 1 गया, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो 0। ठीक है, अब हमारे पास इसका जो आंसर आया, ये जो इसकी वर्गमूल कितना आया होगा, तो आप कितना बोलोगे, इसका जो वर्गमूल आया 0 कितना आया, इधर नहीं लिखते, इधर लिख लेते। इसका जो आंसर आया कितना आएगा 0.4। तो 0.16 का वर्गमूल कितना होता 0.4। आप इसको देखोगे, ये हमारे आंसर सही है या फिर गलत, इसको चेक भी कर सकते हैं। 0.4 ऐसा लिखा, उसकी घात हम लोग यहां लगा सकते हैं, लगा दे क्या ऐसे, ठीक। ये पीछे कितना दिखाई दे रहा है, 4 का वर्ग कितना होता 16 का कितना लिखोगे, हासिल कितने आए, ये आगे कितना दिख रहा है, 0 का गुणा 4 में किया 0, 0 का गुणा ऊपर घात में किए, 0 में 1 जोड़ा 1, 1 का कितना होगा 1, 0 का वर्ग कितना होगा 0। मैंने भी यहाँ पे ऐसा लगा दिया क्या। आप यहाँ पे दशमलव कितनी संख्या के आगे लगाएंगे, तो हम लोग डबल कर रहे हैं 0.4 का, तो इधर भी डबल 1 2, तो यहाँ दशमलव लग जाएगी, कितने लग जाएंगे दशमलव। तो ये जो हमारा आंसर आया वो सही आ गया, मतलब ये जो उत्तर है हमारा वो कैसा होगा, सही है। कैसा है, सही है। यहाँ पे 0.16 था, आप कितना हो गया 2.56 है या नहीं है। आप ये अगर दशमलव नहीं होते 256 है, तो आप बोल सकते सर ये किसका है, वो तो हमको भी नहीं मालूम, या तो इतने तक लिख दिए, आपको याद होना चाहिए। अब मैं यहाँ से इसको दशमलव को बाहर नहीं निकालूंगा, ऐसे के ऐसे नीचे ले आऊंगा, ये एक लाइन ऐसे खींच दिए, खींचा ऐसा। आप इस करनी में से 2.56 मतलब 2.56 को उठाया, उठा के बाहर लाएंगे, यहाँ पे लिख दूं बड़ी बड़ी राइटिंग में ऐसे करके, और यहाँ पे ये 56 लिख दिया क्या ऐसा। पीछे से संख्या गिनेंगे और दशमलव को जोड़ा बनाएंगे, ये 1 2 3, पीछे वाली संख्या का एक जोड़ा ये बना लिए, ये अकेला बच गया, बचा क्या ऐसा, ठीक। अब आपको यहाँ पे नहीं देखना, केवल इस 2 को देखेंगे, किसको देखेंगे 2 को। आप इस अगर आपको याद हो तब तो अच्छी बात, नहीं याद हो तो फिर इधर साइड में देखो, 1 का वर्ग कितना होता 2 का वर्ग कितना होता, हमको 2 से बड़ा नहीं लेना, 2 के बराबर या फिर 2 से छोटा, ठीक है। तो 2 से छोटा कौन होगा 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखा है ऐसा प्यार से, और 1 प्यार से यहाँ लिखा, और गुस्से में 1 यहाँ लिखा, और फिर एक लाइन ऐसे खींच देंगे, खींच दिया ऐसे, ठीक। इनको क्या करेंगे, बाहर वाले को 1 और 1 को जोड़ेंगे, कितना होगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। 1 का गुणा 1 में करा, कितना होगा 1। आप यहाँ पे घटाएंगे, क्या करेंगे 2 में से 1 को कम करेंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। आप ये 1 के बाद ये दशमलव आया क्या जोड़ा बनने के बाद, ठीक, ये दशमलव आ गया, तो 1 दशमलव हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, और इस जोड़े को वैसा की वैसा उतार लूंगे, तो 156 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा 156। अब क्या करेंगे यहाँ पे,
कि इकाई अंक 6 आना चाहिए। किसके पहाड़े में इकाई अंक 6 आता है? एक तो 4 के पहाड़े में आता है 4 चौक 16 और एक आता है 6 के पहाड़े में 6 6 36। आपको लेना है, गुणा करके देखना है किसके पहाड़े में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 4 ले लू, 24 में 4 का गुणा 4 चौक 16 का 6 हासिल आया 4 दूनी 8 और 1 आया क्या? नहीं, किसको लेना पड़ेगा? 6 को ले लेंगे। तो यहाँ एक 6 लिखोगे, एक 6 यहां लिखोगे और एक 6 यहां लिख दिया कैसा? ठीक, आप यहां पे क्या करोगे? 6 का गुणा 6 में करा 6 6 36 का हासिल आए 3, फिर 6 का गुणा 2 में करो 6 दूना 12 और 3 15, 12 13 14 15, 15 का कितना लिख दिया? पूरा 15। ठीक है, अब 0 0 0 घटा देंगे तो क्या? 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से गया 0। ठीक है, आप जब भी आखिरी में शेषफल 0 बन जाता है मतलब आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, आप इसका जो 2.56 का वर्गमूल कितना आया आप कितना बोल दोगे? 1.6 है। कितना आया? 1.6। आपको विश्वास कैसे हो सकता है कि ये सही है या फिर गलत? विश्वास ही नहीं है क्या? नहीं है। क्या करोगे फिर? 1.6 लिखा, उसका क्या कर देंगे? वर्ग। वर्गमूल बोले तो करने के अंदर से निकालेंगे और आप वर्ग बोला, जो आंसर आया 1.6 उसका वर्ग करके देखो आंसर आ जाता है कि नहीं आता, वो देखते। ठीक है, ऐसा मैंने आपको सिखा रखा। 6 का वर्ग पीछे वाली संख्या को लेंगे, 6 का वर्ग कितना होता? 36 का हासिल कितनी आएगी? 3 आएगी, 1 नहीं आएगी 3। ठीक है, फिर 1 का गुणा 6 में करा 6, 6 का गुणा उसकी खोपड़ी में किया 12, 12 और 3 कितना होगा? 15 का हासिल आई 1 का वर्ग 1 और 1 2, कितना बना? 256। आप यहाँ दशमलव कितने संख्या के आगे लगाएंगे? कितने के? तो आपको नहीं पता, तो ये जो लिखा 1.6 की घात कितने लिखी? 1.6 गुणित 1.6 लिख सकते हैं इसको। तो गिनेंगे 1 2, पीछे से गिनो 1 2, तो यहाँ पे आंसर यह 2.56 मतलब 2.56 हमारा आंसर है। वो कैसा है? सही है। कैसा है? सही है। यहां तक समझ। चलो, पहले दशमलव के यहाँ कितनी संख्या थी? 2 दशमलव, मतलब दशमलव के आगे कितनी संख्या थी? दशमलव के बाद कितने थे? 2। अभी दशमलव के आगे कितने संख्या आ गए? मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? प्रोसेस नहीं बदलेगी, संख्या बदली है लेकिन प्रोसेस सेम रहे। वापस से ये करने के अंदर लिखा हुआ उसको वापस निकालो, इधर धरती के बाहर, मतलब इसको घर से बाहर निकालो। क्या करें? घर से बाहर निकाला, तो ये घर से बाहर निकाला और इसको अपन ऐसे कुटाई करेंगे इसके कि जब तक इसके 2 टुकड़े नहीं हो जाए तब तक इसको मारेंगे। ठीक है, तो ये निकाला है और यहाँ पे डिविजिबिलिटी मेथड लगाएंगे, मतलब भाग विधि लगा देंगे। अब वापस से वही फॉर्मूला अपनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, पीछे से एक जोड़ा ये बना, आप यहां से एक जोड़ा ये बन गया। बन गया क्या? आपको दशमलव के बाद की संख्या को हाल फिलहाल कुछ भी नहीं देखना, केवल ये 51 को देखेंगे। किसको देखेंगे? 51 को देखेंगे। या तो फिर किसी के वर्ग में 51 आना चाहिए या फिर उसके आस पास, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ठीक, तो 1 का वर्ग कितना होता आएगा? क्या 3 का वर्ग आएगा? क्या 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 88 64, जो तो 51 से ज्यादा। तो किसको लेंगे अपन? 7 वाले को ले लेंगे क्या? ठीक, तो मैं एक 7 को कहां लिखूंगा? यहां। एक 7 यहां लिखा, एक 7 यहां लिखा, 3 बार लिखना है। ठीक, उसके बाद ऐसे प्यार से लाइन खींच दिए। आप क्या करेंगे? 7 और 7 को क्या करेंगे अपन? जोड़ देंगे। कितना हुआ? 14। आप 7 में 7 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 49। आप यहाँ पे अपन क्या करेंगे? घटा देंगे। तो चलो घटाओ। आप यहाँ 49, 51 में से 49 को घटा देंगे, कितना बचना चाहिए? 2। कितना बचना चाहिए? 2। ठीक, बचेगा क्या ऐसा? आप यहाँ पे क्या करेंगे? फिर क्या आ चुका है? दशमलव। यहाँ दशमलव आ गया, संख्या खत्म हो गई। यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया? दशमलव।
ठीक, आप यहाँ देखेंगे इकाई अंक कितने हैं 4, लेकिन यहाँ पे पहले इसको सबसे पहले कहाँ उतार लेते हैं, धरती पे उतार ले। कितना बन गया ये 284, कितना बन गया। अब आपको देखना है यहाँ इकाई अंक, क्या देखेंगे इकाई अंक है जो 4 किसके वर्ग में आता, ठीक, तो 2 के वर्ग में कितना आता और किसके वर्ग में आता 8, एक तो 2 के वर्ग में आता और एक 8 के वर्ग में आता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 रख के देखता हूं, कितना रख के देखो 2 रख के देखो, और जब इसमें 2 का गुणा करूं तो यहाँ आ जाना चाहिए। 2 का गुणा 2 में करूंगा कितना आएगा, 2 का गुणा 4 में किया, 2 का गुणा 2 में किया, मतलब आंसर आया क्या। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कितना लगा देंगे 8 लगाने की आवश्यकता पड़ेगी क्या, नहीं। अब क्या कर देंगे यहाँ पे इसको घटा देंगे, 4 में से 4 गया, कितना बचना चाहिए, ये कितना होगा, ये कितना होगा। जब भी शेषफल 0 आ जाता है तो फिर हमारा आंसर आ गया, समझ लेंगे, ठीक। यहाँ पे जो आंसर आया हमारा कितना आया 7.2, 7.2 आंसर आया, कितना आया 7.2। 51.84 की करनी कितनी होती 7.2, 51.84 का वर्गमूल कितना है, तो 7 दशमलव कितना बोलोगे 2, वर्ग बोलेगा तो 7.2 का वर्ग कितना होता है 51.84, मतलब 51.84 होगा कैसा। अब आपको कैसे पता होगा कि ये आंसर सही है या फिर गलत, तो हम क्या करेंगे इसको चेक करके देखेंगे। 7.2 का यहाँ क्या लगा देंगे वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता 4, तो कितना लिख दिया 4, 7 का गुणा 2 में करा कितना होगा 14, 14 दूना 28, 28 का कितना लिखोगे हासिल कितनी आएगी, 7 का वर्ग कितना होगा 49, 50 51, तो ये 51 लिख दिया। दशमलव कितनी संख्या के आगे लगाएंगे 2, मतलब हमारा आंसर कैसा है सही है। समझ में आया क्या ये, ठीक। कल भाई समझ में आया कि नहीं, जो नहीं आया, ठीक, समझ में आया हो तो फिर ये लिख लो। पहले कितनी संख्या वाला था 4 संख्या थी, अंदर कितनी संख्या थी 4, देखो सबसे पहले 2 3 4, अब कितनी संख्या आ गए 5, कितने आ गए 5। हम अब करेंगे 161.29 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे वही वाला, वापस इसको घर से बाहर निकालो, घिस के लाएंगे इसको, कैसे लाएंगे, ठीक, ऐसा हो गया। वापस जोड़ा बनाएंगे, पीछे कितनी संख्या का जोड़ा बनेगा, और आखिरी में जितनी बची उतनी का सबका बना देंगे। 3 का हो गया क्या ये, ठीक। अब आपको यहाँ 13 का कितना होगा 12 का 13 का 14 का 15 का, यहाँ कितना लिखा 161, तो 161 किसके आसपास है, ये 14 है क्या, 14 तो 196 ज्यादा हो जाता, 13 कितना होता है 169, यहाँ तो 161 है, तो 12 के आसपास है, किसके आसपास है 12 का, तो 161 होना चाहिए या फिर उससे कम। तो यहाँ पे 12 का वर्ग में आता है 144, तो हम लोग प्यार से यहाँ पे 12 लिखा, एक बार 12 यहाँ लिखा, एक बार 12 यहाँ लिखा, और फिर ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो 2 और 2 कितना होगा 4, 1 और 1 2, मतलब 12 और 12 को जोड़ेंगे कितना होगा 24। अब 12 का गुणा किसमें करेंगे 12, 12 एकम 12, 12 दूना 24 का हासिल आए, 12 एकम 12 और 2 14 बनेगा क्या, ठीक है। तो जो 12 का वर्ग कितना होता है 144, आप इस 161 में क्या कर देंगे घटा देंगे। आप 1 में से 4 घटेगा क्या, नहीं, तो इसको कितना मानना पड़ेगा 11, 1 इसको उधार दिया, इसके पास कितना बचा 5, 11 में से 4 जाएंगे, कितना बचना चाहिए 7, कितना बचेगा। अब 5 में से 4 को घटाएंगे, 6 में से 5 में से 4 गएगा तो कितना बचेगा 1, और कुछ बचा क्या, 1 में से गया तो 0। अब दशमलव आया तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, और इस जोड़े को कहां उतारोगे नीचे, 1729, 1729,
9, कितना है 9, तो 9 का वर्ग नहीं लेंगे और किसका वर्ग लेंगे 3 का, किसका लेंगे 3 के वर्ग में कितना आता है और किसके वर्ग में आता है 7, तो या तो फिर 3 के वर्ग में होना चाहिए और या तो फिर 7 के वर्ग, किसके वर्ग में 7, तो 243 लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 24 है, 3 यहाँ लिखा और 3 यहाँ, गुणा करके देख लेते, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 2, 4 में क्या तो 12 का 2 हासिल आया, 3 दूना 6 और 1 729 आता और यहाँ कितना है 1729, तो यहाँ 7 लिख लेते, कितना लिख लेते हैं 7 यहाँ लिखा, 7 यहाँ लिखा और 7 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे अपन गुणा करके देख, 7 49 का हासिल आए, 7 चौक 28 और 4 28 29 30 31 32, 32 का कितना लिखोगे हासिल कितनी आएगी 7 दूने 14 15 16 17, ठीक है, 7 के पहाड़े से आता है। आप यहाँ पे घटा देंगे, 9 में से 9 गया, 2 में से 2 गया, 7 में से 7 गया, 1 में से 1 गया, जब भी शेषफल 0 हो जाता तो फिर हमारा आंसर मतलब आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आएगा 12.7, ठीक है। 161.29 का वर्गमूल कितना होता तो आप बोलेंगे 12.7, और इसका 12.7 का वर्ग कितना है पूछेगा तो कितना आएगा 161.29। ये कैसा आया है वो भी हम लोग इसको चेक करके देख सकते हैं, ठीक है, वो वैसे भी हम लोग अभी तक इसको चेक करके देख चुके, ठीक है। और फिर यहां तक आपको समझ में अच्छे से आया कि नहीं आया, ठीक है, अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को क्या करे सब्सक्राइब करें और फिर क्या करें बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाता है। और कमेंट करके भी बताना है वो सवाल मैं अभी यहाँ पे देता हूं, ठीक है। जो होमवर्क है तो पहला जो होमवर्क है 7 कितना है 29, कितना है 7.29, ये भी कमेंट में करके बताना है। और एक और दूसरा ले लेते हैं 42.25, ठीक है, इसकी करनी निकाल के बताना वर्गमूल, ठीक है।